आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एंड हैंड हेल्थ का एक क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक सहायता के अंतर्गत होना चाहिए। तो प्राथमिक सहायता के अंतर्गत पट्टियाँ, रुई, एंटीसेप्टिक उपयुक्त सभी जो है वो होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाथ धोने में महत्वपूर्ण चरण है। तो हाथ धोने में जो महत्वपूर्ण चरण है वो है हाथों को साफ पानी से धोएं, हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक रगड़े, हाथों को साफ तौलिए से साफ करें। उपयुक्त सभी जो हैं वो हाथ धोने के महत्वपूर्ण चरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन ना हो तो क्या करना चाहिए। तो अगर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग का उद्देश्य है। तो ड्रेसिंग का उद्देश्य संक्रमण को रोकना, रक्त स्राव को रोकना, घाव को ठीक करने में सहायता करना। उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप एक प्राथमिक सहायक हो तब घायल को ले जाने के लिए किस तकनीक को अपनाएंगे। तो फायरमैन तकनीक, पालने की तकनीक, ए या बी में से कोई भी। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए घाव को क्या करना चाहिए। तो घाव को बेटाडीन लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर बैंडेज कहते हैं। तो मास्टर बैंडेज जो है त्रिकोणाकार पट्टी को कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दम घुटने का कारण है। तो दम घुटने का कारण श्वास नली में कुछ फंसना, अपर्याप्त चबाना, कठोर चीज निकलना। उपयुक्त सभी दम घुटने का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रोगी की विशेषता है। तो मानसिक रोगी की विशेषता चिंता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदाहरण है। तो मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदाहरण अधिक नशा, आत्महत्या, निराशा। उपयुक्त सभी जो हैं इसके संकट हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में करना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में पीड़ित के विचार को सुनना चाहिए, पीड़ित के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, पीड़ित की बातचीत को गोपनीय रखना चाहिए। उपयुक्त सभी जो है वो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रोगों से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नींद लेनी चाहिए। तो 7 से 9 घंटे की। अगला क्वेश्चन है कि समान मानसिक बीमारियां हैं। तो समान मानसिक बीमारियां जो है वो साइजोफ्रेनिया है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्वास में सम्मिलित है। तो पुनर्वास में सामाजिक कौशल एवं नौकरी, स्वतंत्र रूप से जीने में सहायता, आत्मविश्वास का धैर्य। उपयुक्त सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तस्राव रोकती है। तो रक्तस्राव जो है वो फिटकिरी रोकती है। अगला क्वेश्चन है कि बंद घाव का प्रकार है। तो बंद घाव जो है वो किसका प्रकार है। भीतरी चोट, हेमेटोमा, खरोच। उपयुक्त सभी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि जब दुर्घटना में शरीर का अंग कटकर अलग हो जाता है तब इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को कहा जाता है विच्छेदन। अगला क्वेश्चन है कि आघात का लक्षण है। तो आघात का लक्षण उत्तेजना, अशक्तता, पल्स रेट बढ़ना। उपयुक्त सभी जो है वो आघात के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो एक वयस्क के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग के अस्थिभंग होने पर वह हो जाता है। किसी अंग के अस्थिभंग होने पर वो कैसा हो जाता है। तो वो जो है बेकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आना है। तो कमी आना क्या है। तो स्ट्रोक है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का निदानात्मक परीक्षण है। तो इलिसा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है कि किस उम्र में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध माना जाता है। तो 18 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2013 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सभ्य व्यक्ति की सोच को विकृत कर देता है? तो अशिक्षा, नशा, अश्लील साहित्य, वीडियो, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि यौन उत्पीड़न का संकेत है? तो यौन उत्पीड़न का संकेत है दू अथरी टिप्पणी करना, गलत इशारे व सेक्स के लिए पूछना, काल के दौरान असहज व्यवहार, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि बलात्कार को रोकने का उपाय है? तो लड़कों और लड़कियों के लिए समान भाव विकसित करना, सख्त कानून बनाना, नेट पर पोर्न साइट ब्लॉक करना, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है? तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य जीवन रक्षा करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, दर्द से राहत दिलाना, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा है? तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो चिकित्सक तक पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम पीड़ित की सहायता से पहले स्वयं की सुरक्षा, सहायता के लिए बुलाना और रक्तस्राव पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सीपीआर का फुल फॉर्म है? सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है? तो 2 फेफड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थमा रोग है? तो अस्थमा रोग जो है वो फेफड़ों से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी को दिल का दौरा आया है तो आप उसे क्या करेंगे? तो उसे आपातकालीन सेवाओं को तुरंत बुलाएंगे, यदि रोगी के कपड़े चुस्त हैं तो ढीला करेंगे, उसे आश्वस्त करेंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि छाती में दर्द का कारण है? तो छाती में दर्द का कारण अस्थमा, जठर शोथ, अग्न्याशय शोथ, उपयुक्त सभी जो छाती में दर्द के कारण हैं। सीपीआर जरूरी है? तो सीपीआर जो है वो सांस रुकने पर जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि धुएं या गैस से दम घुटने पर पीड़ित के बचाव हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो पीड़ित के कपड़े ढीले करना चाहिए, आसपास धूम्रपान नहीं करना चाहिए, खिड़की व दरवाजे खोलने चाहिए, उपयुक्त सभी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट होती है? तो 70 से 72। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त पंप करने का कार्य होता है? तो हृदय का होता है। अगला क्वेश्चन है कि दौरा पीड़ित के लिए निकटतम अस्पताल में तत्काल परिवहन की व्यवस्था किस अवस्था में करनी चाहिए? तो तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी, नशे के प्रभाव हो, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि फिट्स या मिर्गी आने पर क्या करना चाहिए? तो कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ऐंठन का आम वजह है? तो ऐंठन का आम वजह है शरीर में पानी की कमी, बहुत ज़्यादा कसरत, स्पाइनल नर्व्स पर दबाव, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मिर्गी एक दीर्घकालिक मस्तिष्क रोग है जो कारण बनती है? तो किसका कारण बनती है? तो सीजर्स का। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा चयापचय के लिए शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो इंसुलिन महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्तता की स्थिति में प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो आराम की सलाह देना, ओआरएस का घोल देना, अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम रासायनिक पदार्थ, विशेष पदार्थ उचित वातावरण में क्रिया करता है, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है कि बुखार मापने का यंत्र है? तो थर्मामीटर बुखार मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पित्त रस में सोडियम ग्लाइकोलेट एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है।
अगला क्वेश्चन है कि जले हुए भाग पर यदि फोफले बन जाए तो क्या करना चाहिए? तो उसे फोड़ना नहीं चाहिए, फोफले को जो है वो फोड़ना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विषाक्तता का लक्षण है, तो विषाक्तता का लक्षण नीले ओठ, सिर दर्द, सांस में तकलीफ, उपयुक्त सभी जो है इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहर के निष्कासन की विधि है, तो जहर के निष्कासन की जो विधि है वो है हीमोडेफिलियस, बलपूर्ण मूत्राधिक, हीमोपयुक्तर्जन, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के काटने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो जानवरों के काटने पर 15 से 20 मिनट बहते पानी में साबुन या डिटॉल से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा का कार्य है, तो त्वचा का कार्य क्या है? तो संवेदना, अवशोषण, उत्सर्जन, उपयुक्त सभी इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में संवेदी अंग है, तो आँख, नाक, त्वचा, उपयुक्त सभी जो है एक संवेदी अंग है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बर्न का प्रबंधन करने का सही तरीका है, तो इलेक्ट्रिक बर्न का प्रबंधन करने का सही तरीका है बिजली का स्रोत बंद कर दे, कार्डबोर्ड, सूखी लकड़ी आदि से पीड़ित को दूर करना, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि सनबर्न का उपचार है, तो इसका जो उपचार है वो है त्वचा को ठंडे पानी से धोएं, मॉइस्चराइजर या आफ्टर सन क्रीम लगाएं, एलोवेरा लोशन या जेल लगाएं, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि लूह लगने का लक्षण है, लूह लगने का लक्षण है शरीर का तापमान तेजी से बढ़ना और डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपदाएं होती हैं, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, रेत भरी बाल्टियों का उपयोग करना चाहिए, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि माँ से बच्चे में पोषक आहार पहुँचता है, तो नाभिनाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु को 1 घंटे के भीतर कराना चाहिए, तो उसे जो है स्तनपान कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पहले शिशु के जन्म में लगभग समय लगता है, तो 15 से 16 घंटा। अगला क्वेश्चन है कि अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो बलात्कार, छेड़छाड़, मौखिक तथा दृश्य श्रव्य संकेत, उपयुक्त सभी जो है इसके श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु में यौन शिक्षा शुरू की जा सकती है? तो किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि यौन शिक्षा देने का उत्तरदायित्व है, तो माता पिता व शिक्षक दोनों। अगला क्वेश्चन है कि किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? तो 150 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो पेपीला जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र कौन हार्मोन स्रावित करता है? तो नर प्रजनन तंत्र जो है वो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, तो मनुष्य में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अंडाणु में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष की आयु तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस उम्र में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है? तो 11 से 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो 28 दिनों का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन नपुंसकता या बाझपन से संबंधित है? तो विटामिन
ई। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से प्रोढ़ों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑस्ट्रोमलेशिया। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री शरीर में अंडाशय होते हैं? तो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया का कारण है? तो एनीमिया का कारण जो है आयरन की कमी। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में शरीर की उपेक्षात्मक यह हार्मोन अधिक स्रावित होता है जिससे उनमें अधिक ताकत होती है? तो गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है कि नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो जीवन प्रयत्न। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण को कहा जाता है? तो अंतिम चरण को जो है वो प्रसवकालीन अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्री को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो उसे ढीले व आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि महिला में गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक की पूर्व अवस्था को कहते हैं? तो गर्भावस्था। अगला क्वेश्चन है कि जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो उसे कहते हैं? तो उसे विषम लैंगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि LGBTQ+ का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है लेस्बियन, गे, ब्राइड, सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर प्लस। अगला क्वेश्चन है कि किन्नरों की समान परेशानी है? तो स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का अभाव, परिवारों की नकारात्मक रवैया, तिरस्कार एवं अपमान, उपयुक्त सभी जो है वो किन्नरों की एक समान परेशानी है। अगला क्वेश्चन है कि माता का प्रथम दूध कहलाता है? तो माता का प्रथम दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में गुणसूत्र होते हैं? तो 23+ XY होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसा का प्रतिशत अधिक पाया जाता है? तो वसा जो है वो महिलाओं में अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला हेल्पलाइन नंबर है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है। अगला क्वेश्चन है कि महिला हेल्पलाइन किन मुद्दों में महत्वपूर्ण है? तो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पीछा करना या गलत नियत, उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष की यौवन की उम्र शुरू हो सकती है? तो 9 से 14 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में यौन आरंभ शुरू हो सकता है? तो 10 से 15 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्यों है? तो जीवन में आनंद के लिए, उचित विकास के लिए, संतुलित व्यक्तित्व के लिए, उपयुक्त सभी के लिए।